ये जो आपके सामने एक बर्थ डिटेल्स दिख रहा है, ये भी जी सर। कि नहीं, कुंडली है ना सामने। हाँ। तो अभी हमें ये समझना है, जैसे हमने आपको लोगों को पहले बताया था, एक दिन में 12 लग्न होते हैं, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर लग्न होते हैं। वैदिक ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है वह इन्हीं 12 लग्नों पर आधारित है। लग्न के भाव के अनुसार और राशि के अनुसार प्रेडिक्शन किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से हम आपको बताएं, ये जैसे आपके सामने कुंडली है, तो ये लग्न भाव है और लग्नेश छठे घर में आ गया, सूर्य छठे घर में आ गया। तो जो वैदिक का ज्यादातर लोग करते हैं प्रिडिक्शन, वो यही करेंगे कि भाव का स्वामी किसी भी भाव का, यानी लग्नेश किस भाव में है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है। लेकिन 2 घंटे में आज हाँ। या जुड़वा भाइयों का कॉन्सेप्ट हम कह लें, तो उनकी कुंडली हाँ। लग्न सेम रहेगी। 2 घंटे तक लग्न कुंडली सेम है। जैसे ये लग्न कुंडली 9:07, हाँ। 9:15 14 तक ये सिंह लग्न मिलेगा। तो 2 घंटा और पहले कर दीजिए, यानी 7:15 के आसपास से 7:15 के आसपास से सिंह लग्न चालू हुआ है, जो 9:15 तक रहेगा। तो क्या 2 घंटों में जितने लोगों का जन्म सेम कंडीशन सब पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। नहीं, तो बिल्कुल नहीं ये सर। वैदिक में भी वर्ग कुंडलियां होती हैं, D1 से लेके D60 तक चार्ट होता है। नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, ये सब होते हैं। लेकिन हाँ। लेकिन काम है, खाली कहने के लिए वैदिक के जानकार लोग कह देंगे। जैसे मेरा अपना मानना है कि एक ज्योतिषी के रूप में आप खुले विचारों वाला होइए, जो भी परिवर्तन है उसे स्वीकार कीजिए, जो भी विद्या अच्छी है उसे बिल्कुल सर। उसकी अच्छाइयों को जानिए। शुरुआत तो हमने भी वैदिक से ही, हाँ। नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग वैदिक से ही शुरू करते हैं। ये तो कृष्णमूर्ति जी ने के थे, वहाँ के लोग मैक्सिमम, ये हो सकता है कि वो लोग इससे स्टार्ट करते हो, लेकिन नॉर्थ इंडियन मैक्सिमम लोग इसी से। तो बाद में बहुत से ऐसे वैदिक ज्योतिषी आपको मिल जाएंगे जो अपने बात को ऊपर रखने के लिए बोल देंगे, अरे वर्ग कुंडलियां हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये पूछिए कि कितने लोग वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग वाला काम। ठीक है। तो इस पद्धति का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 12 लग्न होते हैं, तो ये 12 लग्न के में 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 को भी जब और सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे तो 249 249 उप नक्षत्र होते हैं। उन 200 उप नक्षत्र को 2193 उप उप नक्षत्र में बांटा गया है। लेकिन अभी वो काफी ज्यादा सूक्ष्म है, और सब लॉर्ड लेवल तक ही सही टाइमिंग लोगों का नहीं मिल पाता है। तो सब लॉर्ड लेवल बहुत आगे की बात हो गई। ठीक है ना। सर सब लॉर्ड वैसे जो होते हैं उनकी संख्या कुछ। 2193, अच्छा। 2193। ठीक है। तो हमें सब हाँ लॉर्ड से सर। मतलब नहीं है, हमें मतलब सब लॉर्ड से 249 से। ठीक है। तो जो हाँ। 27 नक्षत्र होते हैं, उन सभी नक्षत्रों के स्वामी कोई ना कोई ग्रह होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी जो मैंने माउस रखा है, तो यहाँ देखिए, साइन लॉर्ड का मतलब राशि का नाम हो गया, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र का स्वामी दे दिया है। वीनस का ये नक्षत्र है तो का नाम सीधा दे दिया, तो हमें नक्षत्रों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। और ये सब लॉर्ड है। ठीक है। यानी पहला हाँ। भाव, अभी यहाँ पे समझिए, पहला भाव साइन लियो दे दिया, यानी सिंह राशि में है। सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य है। सूर्य। सूर्य किसके नक्षत्र में है? शुक्र के। और फिर यहाँ पर पहला भाव किसके सब लॉर्ड में है? मरकरी के, यानी बुध के। हमारा समझने का मोटिव यह है कि किसी भी भाव का रिजल्ट
अब तक यदि आप वैदिक जानते होंगे तो आपको यह पता होगा कि किसी भी भाव के रिजल्ट के लिए आप उस भाव में बैठे ग्रह और भाव स्वामी को देखते हैं। उससे ज्यादा आप जाएंगे तो भाव की युति को देखेंगे कि उसके साथ कौन सा ग्रह है, फिर किसकी दृष्टि है, उच्च है नीच है, मतलब काफी रूल्स है। लेकिन यहाँ एक सीधा बात हाँ। हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी भाव का रिजल्ट उसका सबलॉर्ड देता है। अब हम आते हैं कि वो सबलॉर्ड में ऐसा क्या खूबी है, क्या पावर है कि हम सबलॉर्ड को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ये आप ही की कुंडली है, तो हम 7:15 से लेके 9:15 के बीच का टाइम इंटर करेंगे तो यही लग्न कुंडली आएगी। और इसका हम आपको प्रेडिक्शन बताएंगे या आप करेंगे भाव के आधार पर, तो क्या होगा, बहुत सी कुंडलियों में मिलेगा और बहुत सी कुंडलियों पे लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल तक जाना होगा। तो हम क्या है यहाँ पे देखें कि 12 जो लग्न हैं उनको 27 नक्षत्र लेके चले गए, तो और थोड़ा सूक्ष्म हो गया। और 27 नक्षत्र हाँ। और डिवाइड करके हम 249 तक चले गए तो और सूक्ष्म हो गया। जैसे सीधा सिंपल समझ लीजिए, भारत देश है, भारत में राज्य हैं, राज्य के साथ जिला है, जिला के साथ आपका अपना प्रॉपर अपना गांव है या शहर तहसील जो कह लीजिए, जिला में जो ब्लॉक होते हैं, फिर आपका गांव, आपका घर एकदम आप तक पहुंचा जा सकता है। तो वैसे ही ये लॉर्ड अभी हमारा ये प्राइम फैक्टर है जो हमें उस भाव से संबंधित जानकारी देगा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम हमें जाता है। अभी इसका हम एक और आपको दिखाते हैं, जैसे हम टाइमिंग चेंज करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे सूर्य किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, ठीक है। शुक्र। अभी यहाँ पे आप इस सबलॉर्ड के कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। पहला एक कॉन्सेप्ट आप यह समझिए कि पहला भाव सिंह राशि में है, ठीक है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी इसके आधार पे जब हम प्रेडिक्शन, शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र सूर्य दोनों शत्रु ग्रह। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। एडिट चार्ट डाटा, जैसे हम इसको कर देते हैं 8:07 रात में, सॉरी 20। अब देखिए सूर्य केतु के नक्षत्र में चला गया। हाँ। सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु हैं, लेकिन फिर भी शुक्र सौम्य ग्रह है। सौम्य मीन्स अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो वहां जो रिजल्ट मिलेगा उसके सीधा विपरीत यहाँ मिलेगा केतु से। राहु केतु शनि ये पापी ग्रह भी हैं, पापी होंगे तो क्रूर भी होंगे। मंगल भी क्रूर ग्रह है, समझ में आ रहा है। यानी जो क्रूर ग्रह है हाँ सर। वो अपने नेचर के अनुसार रिजल्ट देंगे। जब नेचर के अनुसार रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट को प्रभावित करेंगे ना। जी सर। तो यही बात है, जब हम राशि के बाद नक्षत्र में जाते हैं तो और सूक्ष्म लेवल मिलता है, और जब सबलॉर्ड में जाते हैं तो हम एकदम सूक्ष्म में चले जाते हैं। यानी एकदम जो हमें रिजल्ट मिलता है वो प्यूरिफाइड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब हम जैसे अब फिर से अपने पुराने वाले डिटेल्स को ला लेते हैं जो इसमें था, चार्ट डाटा। अब यहाँ पे जो हम आपको समझा रहे हैं वो बात समझिए। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, और जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी भाव का अध्ययन करने के लिए हमें उस भाव के सबलॉर्ड को देखना है, क्योंकि ठीक है सर। सबलॉर्ड वो प्राइम फैक्टर है जो हमें उस भाव के बारे में जानकारी देगा।
कि वह भाव हमें क्या देगा। उसके बाद यह जो सब लॉर्ड है ये भी एक प्लेनेट है, ये भी एक ग्रह है, और ग्रह रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है, उसका स्टार लॉर्ड देता है। तो मरकरी का स्टार कौन है, उसके लिए हमें यहाँ प्लैनेट्स वाले सेक्शन में आना होगा, प्लैनेट्स एंड कस्प में। तो मरकरी का जब हम स्टार लॉर्ड देखेंगे तो मरकरी का स्टार लॉर्ड वीनस है, ठीक है। यानी पहले भाव के रिजल्ट के लिए हमें मरकरी और वीनस, इन्हीं दो प्लैनेट्स का अध्ययन करना है। ये जिन भावों से संबंधित होंगे उन भावों के रिजल्ट आपको पूरी लाइफ मिलेंगे, क्योंकि लग्न भाव हमेशा एक्टिव होता है। यहाँ तक ठीक है सर, या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम क्या पहले भाव के आधार पर सूर्य का विश्लेषण करें कि पहले भाव का स्वामी सूर्य है, या इस जो अब कुछ देर पहले हमने नक्षत्र बताया तो पहला भाव शुक्र के नक्षत्र में है, तो क्या यह सही नहीं होगा? सही पर मत जाइए, एक्यूरेसी पर जाना है। समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी किस में मिलेगी, और वह एक्यूरेसी मिलेगी सब लॉर्ड तक। हम सब लॉर्ड को ये इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सब लॉर्ड में क्या है, जैसे जैसे क्योंकि ज्योतिष भी साइंस है तो इसमें लगातार सतत प्रक्रिया जारी है। इसका समय एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा सेकंड लेवल तक, क्योंकि बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं जो एक बार हमने आपसे चर्चा भी किया था कि 10 सेकंड के बदलने के बाद, जैसे मान लीजिए पॉइंट जहाँ एंड होता हो लास्ट करता हो और उस पॉइंट पे दूसरा शुरू होता हो, तो 10 सेकंड के अंतर में भी सब लॉर्ड बदल जाएंगे। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन एक राशि में रहता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां से खत्म होके फिर चंद्रमा दूसरी राशि में स्टार्ट होने वाला हो, और वही टाइमिंग आपने गलत कर दिया। मान लीजिए कल, सपोज कीजिए कल दिन में 12:20 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो 12:19 का किसी का जन्म है, या 12:19:50 तक जन्म है, 50 तक चलो ठीक है, चंद्रमा 1 नंबर राशि में है, और यदि जैसे ही 12:20 हो 2 नंबर राशि में चला गया, तो वहां 10 सेकंड के राशि बदल जाएगी। समय का एक्यूरेट होना किसी भी प्रकार से देखेंगे तो वो एकदम आवश्यक है, क्योंकि टाइम एक्यूरेट नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए अभी हम ये अपना फोकस रखें कि हम सब लॉर्ड लेवल तक ही यदि काम कर लेते हैं ना, तो हम काफी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्लाइंट के प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस आधार पे हम उन्हें रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अपना ध्यान सब लॉर्ड तक रखेंगे। सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का जो स्वामी, सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, इन्हीं दो नक्षत्र लॉर्ड। हाँ। अब जैसे हम यहाँ ठीक है पहले सर। भाव का आपको विश्लेषण बताते हैं, जैसे ये कुंडली आपके सामने आई है और इसका जानना है, बाकी आप देखेंगे। पहला भाव का हम देखेंगे सब लॉर्ड कौन सा है, मरकरी है, ठीक। तो पहले 9 ग्रहों को 2 भाग में बांटना है, एक शुभ अच्छे ग्रह और दूसरा जो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होते हैं, जैसे राहु केतु और शनि, ये पापी ग्रह होते हैं। मंगल क्रूर ग्रह होता है। सूर्य को क्रूर ग्रह ही मानते हैं, लेकिन मंगल से थोड़ा कम। बाकी बुध, शुक्र, गुरु और चंद्र, ये शुभ ग्रह माना जाता है नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से ये अच्छे होते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन जानना क्यों जरूरी है? जो अच्छा होगा, अच्छा है, वह निगेटिव कॉम्बिनेशन होने के बाद भी उतनी हानि आपको नहीं हो। प्लैनेट शुभ है
उसमें निगेटिव कॉम्बिनेशन होंगे फिर भी उतनी हानि आपको नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो प्लेनेट पापी है, राहु केतु शनि ठीक है है, सर। यदि निगेटिव कॉम्बिनेशन आ गया तो वह और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। वैसे ही शुभ हाँ। ग्रह में यदि अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं तो वह काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन अशुभ ग्रह जो पापी ग्रह हैं उनमें मतलब अच्छे कॉम्बिनेशन है तो फिर भी वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह कोई भी प्लेनेट अपने नहीं होंगे। नेचर को नहीं बदल सकता है, उसका नेचर नहीं बदलेगा। इसलिए ये आपको हम्म। रखना है। तो चूंकि ये पहले भाव का सबलॉर्ड मरकरी है और मरकरी शुभ ग्रह है, हम्म। साथ ही साथ यह सूर्य का दोस्त भी है, तो इस स्थिति में इस हाँ। पहला भाव जो होता है वह पहला भाव मैनेजमेंट को बताता है। तो मैनेजमेंट को बताता है, बुद्ध का बुद्धि को बताता है, विजडम को बताता है। तो यह जातक कैसा होगा? मैनेजमेंट स्किल वाला होगा, अच्छा कम्युनिकेशन हम्म। होगा, यानी बुद्ध की उसमें हम्म। विशेषता होगी, वाक पटुता होगी। बुद्ध गणित का, ज्योतिष हम्म। का, मैनेजमेंट का कारक है, यानी कि वो कोई ना कोई ये प्रबंधक वाला काम प्रबंधन वाला कर सकता है। गणित का जो कैलकुलेशन, हाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये इसकी अच्छी होगी। ठीक है। हम्म। इसके नक्षत्र को जब हम हाँ। शामिल करेंगे तो बुध का नक्षत्र कौन सा है? शुक्र है। शुक्र। शुक्र का भी रिजल्ट मिलेगा। तो शुक्र के आने से क्या होगा? शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधा देता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है, यानी जातक थोड़ा सा हाँ। अट्रैक्टिव होगा और उसका पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगा, यानी शुक्र का गुण मिलेगा। शुक्र से संबंधित हम्म। फैशन पसंद करता मिलेगा, कपड़ों का शौकीन होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो। अब हम यहाँ हेलो। पहला भाव, हाँ। हेलो, तो ये सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के आधार पे आप समझे। ये सर। दूसरे भाव को भी हम आपको बताते हैं, फिर दोनों का हम भाव से रिलेट करके बताएंगे। दूसरे भाव का सब लॉर्ड कौन सा? हम्म। वीनस। दूसरा भाव क्या है? स्वाद का है, खाने का भी है, धन का भी है। तो स्वाद का यानी यह जातक अच्छे खाने पीने का शौकीन होगा, स्वादिष्ट खानों का शौकीन होगा। वीनस आने से क्या है? हम्म। जातक आपको ढाबों पर, मतलब जो भी अपना हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। इसका पॉकेट मान लीजिए 100 रुपीज बिल्कुल। कर रहा है, तो इसको उसी में यदि मैनेज करना होगा तो ये सोचेगा हम उसमें एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। हम्म। यदि सपोज कीजिए दो ढाबे हैं सड़क के किनारे, तो ये वैसे ढाबे में जाएगा जिसका आउटलुक बढ़िया हो, देखने में स्टैंडर्ड दिखे, जिसमें टेबल कुर्सी जो चेयर है वो हम्म। बढ़िया चीजें ये पसंद करेगा। 5 रुपए का चाय के बजाय 10 रुपए हम्म। रुपए का जो कॉफी मिलेगा कहीं जहाँ होटल में बैठ के पीने की व्यवस्था हो, वहां जाके करना पसंद करेगा। एस्ट्रोलॉजी में लिमिट जो है हम्म। स्टैंडर्ड, वो आपको अपने अनुमान से समझना होता है। जैसे 2, 6, 10, 11 धन का हाँ। कॉम्बिनेशन होता है ना मनीष जी। हाँ। मनीष जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। बोल रहा हूँ 2, 6, 10, 11 धन का कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। सर 2, 6, 7, 11 या 2, 6, 10, 11 सर? 7 भी है, 7 बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये 2, 6, 10, अच्छा अच्छा। 11 जो है, अब ये क्या है, ये आप 2, 6, 10, 11 देख के नहीं बता सकते हैं कि उसके पास कितना धन होगा। अब धन क्या है, उसके हैसियत समय काल परिस्थिति के अनुसार होगा। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल सर। अंबानी का बेटा, अंबानी के बेटा में 2, 6, 10, 11 अरबों रुपए की संपत्ति को बताएगा। समझ में आ रहा है? हम्म। और एक हाँ। सामान्य आदमी है, एक ठेला रिक्शा चलाने वाला है, तो उसकी कुंडली में 2, 6, 10, 11 क्या बताएगा कि पहले मान लीजिए भाड़े का रिक्शा चलाता था तो नया रिक्शा खरीद लेगा। हाँ। इस
कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान में रखिएगा। मैं फेसबुक ग्रुपों में देखता हूँ जैसे कुंडली आती नहीं है कि लोग फ्री में इतना मतलब उसमें छापना शुरू कर देते हैं, ये योग वो देखते ही नहीं है कि वो किसकी कुंडली है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ है। हाँ योग देखा नहीं कि छापना शुरू, ये है वो है। अरे देखो तो पहले उसमें एक आदमी के लिए जो एक रिक्शा चालक है उसको एक टेम्पू मिल जाए तो उसके लिए वह राजयोग है। नई टेम्पू मतलब रिक्शा जो खींचने वाला जो आदमी नहीं चलाता है 3 पहिए वाला रिक्शा, उस हाँ रिक्शा की बात कर रहे हैं जिस आदमी को खुद चलाना होता है, खींचना होता है पैडल मारते हुए। तो उस पैडल हाँ। मारने वाले रिक्शे चालक के लिए एक नया 3 व्हीलर टेम्पू वो मिल गया, उसके लिए वो राजयोग से कम नहीं है, इतनी खुशी उसे मिलेगी। और अंबानी के लिए उसका संपत्ति डबल हो जाए 1 साल में, तो उसको उतनी खुशी नहीं मिलेगी। हाँ भाव है क्या रिजल्ट देंगे और उसका क्या आप अनुमान लगाएंगे, जो क्या संभावना है, तो ये आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होगा। लकीर का फकीर बनेंगे तो प्रिडिक्शन सही नहीं होगा। ठीक है। यस तो सर। यहाँ हम दूसरे भाव में थे तो वीनस क्या रिजल्ट देगा, दूसरा भाव से संबंधित जो भी बातें, स्वाद है तो खाने पीने का अच्छा शौकीन होगा, साथ ही साथ बोली का है तो शुक्र के तरह इसकी बोली होगी, मधुर आवाज होगा, लेकिन आवाज जब बोलेगा तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन का। शुक्र के नक्षत्र को देखेंगे तो शुक्र का नक्षत्र क्या है, सूर्य बना हुआ है, सूर्य इसमें आ गया। तो सूर्य क्या है, प्रभाव है, ऑथोरिटी है, यानी इसकी वाणी जो है, इसका कम्युनिकेशन ये ऑथोरिटी के साथ होगा, अच्छा होने के साथ साथ इसका भी प्रभाव। अथॉरिटी वाइज होगा। हाँ मतलब जो बात ये कहेगा, बात भले मीठी आवाज में ही करेगा, जैसा बोलेगा, लेकिन लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। यस सर। से आप भावों का अध्ययन करेंगे। अब इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि ये किन भावों से जुड़ा है। अब इसके लिए हम यहाँ चले आते। सबसे पहले लग्न का सबलॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी देखिए क्या दे रहा है, मरकरी 10 और 11। 10 और 11। 10 क्या है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और 11 क्या है, पैसा है, विश फुलफिलमेंट है। यानी यह जातक मान सम्मान प्रतिष्ठा और पैसे का चाह रखेगा पूरी जिंदगी, रखेगा ना। बिल्कुल सर। चाहिए चार्ट में दूसरा खुल जा रहा है क्या, उसमें राहु कहाँ से दे रहा है, आ गया, वो दूसरे कुंडली का खुल गया था। ये देखिए मरकरी 2 4 11, अच्छा। वही तो देख रहा हूँ क्योंकि वहां मरकरी लॉर्ड वो स्टार लॉर्ड वीनस था और इसमें राहु हो गया था। मुझे लगा भाई ये कैसे चेंज हो गया तुरंत। यहाँ देखिए ये मरकरी है, तो मरकरी यहाँ देखिए 2 4 11 दे रहा है। हाँ सर। इसका भाव क्या है, धन का है, परिवार का है। परिवार का है। लग्न का सबलॉर्ड दूसरे भाव से कनेक्ट होगा ना, तो वह जातक अपनी हाँ फैमिली सर। पसंद करने वाला होगा, यानी फैमिली उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगी। फैमिली वाले उसके लिए कितना भी बुरा सोचे, वह फैमिली के लिए बुरा नहीं सोचेगा। ठीक है। चौथा जी भाव सर। घर का है, माँ का है, यानी वह अपने घर के अपने माँ के करीब होगा, माता से कनेक्शन बनेगा, घर का सुख मिलेगा। हाँ। चौथा भाव शिक्षा का भी है, तो शिक्षा का अच्छा भाव है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। 11वां भाव विश हाँ। फुलफिलमेंट का है, यानी जो वह सोचेगा उसे पूरा करेगा, पूरा भी होगा। ठीक है। यानी यह जी नेचुरल सर। से शुभ ग्रह है और शुभ से कनेक्शन भी बन रहा है। अब मरकरी के हम स्टार को देखेंगे तो ये 3 5 10 को बता रहा है, तो तीसरा भाव हाँ। कम्युनिकेशन का है,
अपने से छोटे लोगों के साथ रिलेशन का है, यानी कम्युनिकेशन अच्छा हाँ होगा, अपने से छोटे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा होगा। पांचवा भाव क्रिएटिविटी का है, यानी ये क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी इसमें रहेगी। पांचवा भाव शिक्षा का भी है, तो चौथा और पांचवा दोनों मिल जा रहा है, तो हो सकता है ये टीचिंग फील्ड में भी अपना कैरियर बनाए। 10 हाँ भाव प्रतिष्ठा का है, यानी वैसे काम को ये प्रेफरेंस देगा। 10 और 11 दोनों मिल जा रहे हैं कि जिसमें इसको मान सम्मान, हाँ। यानी यह पैसे के लिए अपने प्रतिष्ठा से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इस अच्छा। सबलॉर्ड को देखें तो सबलॉर्ड 3 और 12 को बता रहा है, यानी अपने से छोटों के कारण थोड़ी सी हानि भी उठानी पड़ सकती है, या अपनी कम्युनिटी हम्म के कारण भी हानि उठानी पड़ सकती है। तीसरा भाव हैंड राइटिंग का है, हो सकता है हैंड राइटिंग उतनी अच्छी ना हो। लेकिन 3 और 12 हम्म यात्रा का भी है, तो यात्रा भी होता रहेगा। हमने कल आपको बताया था कि एक भाव काफी रिजल्ट देते हैं, जी सर। वही रिजल्ट आपको मिलता है जो आपके सबकॉन्शियस में एक्टिव होता है। कभी भी लकीर का फकीर मत बनिएगा। जी सबकॉन्शियस सर। जब तक एक्टिव नहीं करेगा, जब तक अलाउ नहीं करेगा, तब तक काम नहीं होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है ना? जी सर। इस प्रकार पहला भाव का रिजल्ट सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और भावों के कॉम्बिनेशन, इससे समझ में आया? बिल्कुल आया सर। बोलिए मनीष जी। हाँ जी, आ रहा समझ। अब दूसरे भाव को जब हम समझेंगे तो फिर दूसरा वीनस देखिए किससे कनेक्टेड है। वीनस 3, 5, 10। वीनस का स्टार सन 1 और 5 और सबलॉर्ड जुपिटर 5, 8, 10। अब यहाँ समझिए दूसरा भाव क्या है, धन का भी है, बैंक बैलेंस का भी है, तो स्वाद का भी है। तो पांचवा भाव देखिए ब्रांड को भी बताता है, फैशन को भी बताता है। तो पांचवा भाव तीनों लेवल पर है। तीनों लेवल होने का मतलब यह जातक शौक होगा, शौकीन होगा कपड़ों का, फैशन का, स्टाइल का। हम्म पैसे कहाँ से आएंगे, बैंक बैलेंस कहाँ से बनेगा? तीसरे भाव से बनेगा, पांचवे से बनेगा, 10वें से बनेगा, यहाँ भी 5 है, हम्म यानी खुद के एफर्ट से बनेगा। लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे जाएंगे तो 8 और 10 है, तो कहीं ना कहीं आठवां भाव थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो इनका अपना शौक होगा उससे यदि चाहेंगे पैसा कमाने के लिए, तो चूंकि सिर्फ 8 है, 10 लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है, तो थोड़ा सा समस्या देगा। लेकिन यहाँ पे इसको हम पॉजिटिवली यदि डायरेक्ट करना चाहें ना, चेंज करें, तो इसको हम ये कह दें कि कमीशन वाले काम को भी तुम कर लो, तो यह 8 हम्म। साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। कुंडली आपके जीवन का दर्पण है, और ज्योतिष कुंडली के द्वारा आपके भाग्य को नहीं बल्कि उसके अनुसार आपको निर्देशित करता है कि वैसा आप कर। जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। पहले भाव और दूसरे भाव आपको समझ में आया किस प्रकार से रिजल्ट दिए? हाँ जी। यस सर। क्या आप अब भावों का पूरा 1 से लेकर 10 तक पूरे भावों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, कौन सा भाव क्या देगा? हाँ, प्रयास तो कर ही सकते हैं सर। अब यहाँ पे प्लेनेट के बारे में समझिए। यहाँ हम्म तो हमने देखा भाव क्या रिजल्ट देगा, अब हमें यहाँ देखना है कि ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हम्म ग्रह के लिए क्या समझना, महादशा और अंतरदशा में ग्रह आते हैं ना, हम्म और वो ग्रह क्या फल देंगे, तो उसके लिए हमें ग्रह का ही अध्ययन करना होगा। जैसे यहाँ पे सन है, सन का स्टार कौन सा है? सन ही है। सूर्य, सूर्य के ही हम्म स्टार में बैठा हुआ है, और इसका सबलॉर्ड हम्म। कौन सा है? वीनस है।
शुक्र। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है और सब लॉर्ड रिजल्ट की क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे हम समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सूर्य देखिए, सूर्य 1 और 5 बता रहा है, 1 और हाँ 5 सर। सूर्य का नक्षत्र सूर्य है, तो यह भी 1 और 5 को बता रहा है। हाँ सर। यानी सूर्य पहले भाव और 5वें भाव को रिजल्ट देगा। पहला भाव जातक स्वयं है, 5वां संतान है, यानी संतान से लगाव रहेगा। 5वां लव अफेयर भी है, लव अफेयर भी हो सकते हैं सूर्य की दशांतर दशा में। सूर्य लग्नेश भी है तो ये भी संभव है, लग्न का स्वामी भी है, तो लग्न हमेशा एक्टिव रहता है। साथ ही साथ 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी है, यानी जातक क्रिएटिव भी रहेगा। अब ये फल किस प्रकार के होंगे, अच्छे होंगे, ये जिस प्रकार से नक्षत्र कह रहा है सेम वैसे ही मिलेंगे, तो ये सब लॉर्ड बताएगा। सब लॉर्ड क्या कह रहा है, 3, 5, 10 को दे रहा है, यानी 8 और 12 से कनेक्शन नहीं है, सही है। यानी तीसरे भाव का भी रिजल्ट, 5वें का भी और 10वें का भी, ये भी शामिल हो जाएगा। ग्रह इससे ज्यादा पावरफुल नक्षत्र होता है और इससे ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। समझ में हेलो। आया? हेलो। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि जिससे कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के द्वारा रिजल्ट देता है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के द्वारा रिजल्ट देता है। हाँ नक्षत्र के द्वारा देता है, यानी ये कहिए कि नक्षत्र ही उसका पर रिजल्ट। ये, हाँ, तो जैसे ये सन में अपन ने 1 और 5 ये देखा अपन ने, तो इसको फाइनलाइज सबलोड कैसे करता है 1 और 5 को? अब सब लॉर्ड क्या होता है, ये सब लॉर्ड में जो रिजल्ट मिले हैं, जो हाँ। भाव आ रहे हैं, जैसे वीनस है, तो ये उस भाव की क्वालिटी को बताएगा। यानी जो रिजल्ट नक्षत्र को देना है वो रिजल्ट किस प्रकार का होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो चूंकि इसमें बुरे भाव नहीं है तो इसका भी पावर इसी में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुल मिला के पहले, तीसरे, 5वें, 10वें हाउस के रिजल्ट देगा मिलके। हाँ, सूर्य की जब दशा अंतरदशा, अपनी दशांतर दशा में। सूर्य खुद ही इस कुंडली के लिए लग्नेश है, तो आपको 1, 3, 5 और 10 इन भावों के रिजल्ट मिलेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ से टॉपिक से आपको हटा दे रहे हैं, जब आप लिंकेज थ्योरी पढ़ेंगे केबी पद्धति, तो उसमें प्लेनेट का पोटेंशियल उसका सबलॉर्ड देता है। पोटेंशियल का मतलब ये है, ये प्लेनेट कितना पावरफुल है, ये इसका सबलॉर्ड बताता है। तो इसलिए सबलॉर्ड जिन भावों का सूचक होता है वो भी प्लेनेट के साथ ऐड हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर। प्लेनेट द्वारा देने जो ये सबलॉर्ड में जो नंबर्स मिलते हैं, ये भी प्लेनेट के साथ ही ऐड हो जाते हैं। इसलिए यदि ये बुरे भाव के सूचक होंगे तो फिर बुरा ही भी तो ऐड होगा ना आपके साथ। आपने बहुत अच्छा खाना बना दिया और उसमें नमक 1 किलो डाल दिया, तो सबके साथ नमक भी तो ऐड हो गया। आपने बहुत अच्छा कश्मीरी मिर्च से लेके जितना बढ़िया मसाला है वो सब डाला और साथ में ऊपर से नमक इतना डाल दिया, तो वो भी तो ऐड हुआ, तो फिर उसको कौन लेगा, आप ही ना लेंगे। और जब नमक कम हो, स्वाद लायक हो, वो भी तो आप ही ले रहे हैं ना। तो यानी जो सबलॉर्ड होता है वो रिजल्ट को फिल्टर करने के साथ साथ अपना भी तो पावर देगा आपको, तभी तो इससे डिसाइड होगा। तो जो ये अभी जैसे मान लीजिए 1, 5 और 1, 5 का रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे 5, 8, 12 हो जाता, 5, 8, 12, तो क्या होता, 5, 8, 12 डिस्ट्रक्टिव होता है। यानी पहला और 5वां भाव संतान के कारण, प्रेम के कारण, अपने शौक के कारण,
उनको बदनामी होगी, बर्बाद होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे। तो चूंकि जब इसका रिजल्ट ऐड नहीं हो रहा है तो फिर वैसा होता क्यों, है ना। इसलिए हमने आपको बिल्कुल कहा सर। इस प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल या स्टार होता है, और इस स्टार से ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड होता है। ठीक, ठीक है मनी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। क्लियर हुआ। हाँ जी। आप इनमें जो भी भाव रहेंगे उसे इसके साथ ऐड करके ही देखेंगे। यानी यदि सूर्य की दशा आएगी तो ये पूरे तीनों लेवल पर जो भाव रहेंगे उन सबके, चंद्र की जो दशा आएगी तो तीनों लेवल पे जो भाव रहेंगे सबके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसको आप यदि समझ लेते हैं, हेड यहाँ पे ये प्लेनेट, ये सूचक है प्राइमरी स्तर पे, और इसका नक्षत्र मुख्य है, और इससे ज्यादा पावरफुल ये सब लॉर्ड है। मान लीजिए ये डीएम साहब, डीएम को कोई ऑर्डर पास कर दिया, और जो सब लॉर्ड को हम समझ लेते हैं उनका क्लर्क, वो देगा ही नहीं, कुछ ना कुछ खोज फंसा देगा। यदि वह आपके लिए सपोर्टिव रहा तो वो ऑर्डर तुरंत रिलीज हो जाएगा, आपके काम में आ जाएगा। यानी वो आपका हेल्प कर दिया तब भी आपके साथ ऐड हो गया, और उसने नहीं दिया, कुछ कुछ ना कुछ उसमें कर दिया, डीएम साहब को कुछ बाद में फिर कन्विंस कर दिया ऐसे है वैसे है, फिर पता चले उन्होंने रोक दिया, तो ये कुछ निगेटिव किया तब ये ऐड हो गया। तो इसलिए हमने आपको कहा कि जो कीवी लिंकेज थ्योरी है वही हमने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ऐड किया है। चूंकि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो कंप्लीट नॉलेज जानिए कि ये सब लॉर्ड को आप प्लैनेट के साथ ही जोड़ेंगे। यदि इसमें निगेटिव नंबर ज्यादा रहेंगे तो इन सब के रिजल्ट को यह खराब कर देगा। रिजल्ट तो चूंकि इन भावों का मिलेगा लेकिन खराब मिलेगा। घर आप लेंगे, जैसे मून की दशा को ही देख लें, मून 2 4 11 दे रहा है ना, तो घर आप खरीदेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर 8 और 12 रहता तो पता चलेगा घर में प्लास्टर ही खराब है, पेंट ही सही नहीं है, जाएंगे कुछ ना टाइल्स फूटा हुआ है, फूट गया, कुछ ना कुछ खराब हो गया। अब समझ में आ रहा है। कुंडली हाँ के सर। पोजीशन से आप उसमें देखेंगे तब जाकर और क्लियर होगा। जैसे चंद्र की दशा आई तो 3 12 है, 2 4 11 है, तो नक्षत्र का रिजल्ट मिल गया, यानी आप घर खरीद लेंगे, घर हो जाएगा। सबलॉर्ड का रिजल्ट इसमें 8 और 12 ऐड हो गया, तो 8 12 क्या है, निगेटिव नंबर्स है, तो ये अपना निगेटिव का रिजल्ट देगा, तो घर आपके मन लायक नहीं हो पाएगा। जाएंगे कुछ टूटा फूटा रहेगा, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया। समझ में आ रहा है। 4 और 11 है, आपने गाड़ी खरीद लिया, 8 और 12 रहा, गाड़ी खराब होने लगेगी। तो दोनों का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गाड़ी खरीदना उसकी भी रिजल्ट बिल्कुल मिल सर। गई, सब लॉर्ड आपके साथ सपोर्टिव नहीं रहा तो उसका बैड रिजल्ट यही मिल रहा है। कहीं जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया, इंजन सीज हो गया, पता चले गाड़ी में स्क्रैच आ गया, फिर लेके चलेगा। लेकिन ये भी जब अच्छा रहा तो वो और एकदम बढ़िया रहेगा, कांटी लग के निकल जाएगी, पंचर ही नहीं होगा। सही है। समझ में आया, गाड़ी पलट के सीधी हो बिल्कुल जाएगी, सर। नहीं होगा। तो यहाँ फाइनली आपको यही समझना है कि जब प्लेनेट का आप रिजल्ट देखें तो प्लेनेट, उसका स्टार और उसका सबलॉर्ड तीनों के साथ देखें, जिसमें सबलॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत इसमें। नहीं। चलिए अब हमारी ये आज की क्लास खत्म हेलो। होती है। ठीक है सर।